ये गवाही है एक ऐसे नास्तिक व्यक्ति की जिसने कभी भी परमेश्वर के अस्तित्व पर विश्वास नहीं किया था, लेकिन जब उसका मृत्यु हुआ तब उसने अपने आप को नर्क में पाया और करोड़ों लोगों को उसमें तड़पते और चिल्लाते हुए देखा। ये गवाही है ब्रायन मेलविन की, जो बचपन से ही एक ऐसे परिवार में पले बड़े थे जिनमें ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास किया जाता था। उनका पूरा परिवार परमेश्वर पर विश्वास करते थे, लेकिन ब्रायन मेलविन एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कभी भी परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया और वो एक नास्तिक का जीवन जिए थे। जब एक दिन ब्रायन पानी पीने के लिए वो पानी की बोतल को उठाए और पानी को पिया, तब उनका तबीयत अचानक से खराब हो गया और उनके पेट में बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लगा। उन्होंने बताया कि जिस वक्त उन्होंने पानी पिया था उस वक्त उनको मालूम नहीं था कि वो पानी बहुत ही ज़्यादा खराब हो गया था, इसलिए खराब पानी पीने के कारण वे बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गए और 2 से 3 दिन बीतने के बाद वो और भी अधिक बीमार हो गए और इलाज के दौरान ही उनका मौत हो जाता है। लेकिन जब उनकी मृत्यु हुई तब उन्होंने अपने बॉडी को जमीन पर पड़े हुए देखा और अपने आप को ऊपर की ओर उठते हुए पाया, और जब उन्होंने अपने आप को अपने शरीर से अलग पाया तब वे अलग ही आत्मिक क्षेत्र में पहुंच गए, जहां पर न तो उन्हें किसी बात का चिंता था और न ही वो दर्द था जो उनके पेट में था। तब उनकी आत्मा को आकाश की ओर उठाया जा रहा था, जिसमें उनकी आत्मा अब उनके घर के छत से होकर जा रही थी। तब उन्हें एक अंधकार से भरी हुई सुरंग में ले जाया जा रहा था। उस सुरंग के अंत में उन्होंने एक तेज प्रकाश को देखा जो बहुत ही ज्यादा प्रकाशमान था और उसे वो देख नहीं पा रहे थे। और इसी सुरंग जैसे रास्ते में उनकी आत्मा भी थी, जहाँ पर वे बहुत ही सुंदर संगीत को सुन पा रहे थे। उस वक्त ब्रायन परमेश्वर के रहस्यों को और परमेश्वर के चरित्र को और ब्रह्मांड के रहस्य को समझ पा रहे थे। तब उन्होंने देखा पृथ्वी के बहुत सारे लोगों के जीवनों को जो बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा था और ये सारी चीजें उनके सामने में चमक रहे थे। उस समय वे अनुभव कर रहे थे कि परमेश्वर उसके साथ में है। उस समय ब्रायन बहुत ही खुश थे और परमेश्वर के प्रेम और उपस्थिति को महसूस कर रहे थे, और ऐसा ही उनके साथ पहली बार हो रहा था और उन्होंने ऐसा अनुभव और कभी भी नहीं किया था। उसी वक्त उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को उसी प्रकाश के अंत में देखा। इसके पहले ब्रायन प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन जब उन्होंने यीशु मसीह को देखा तब वे तुरंत ही पहचान गए कि वो यीशु मसीह है। उस वक्त यीशु उसे निरंतर देख रहा था। ब्रायन ने बताया जिस वक्त प्रभु यीशु मसीह उसके सामने में खड़े हुए थे, उस वक्त वह अपने जीवन के उन हर एक गलतियों को याद कर रहे थे जिसको उन्होंने किए थे, कि किस प्रकार से उसने अपने परमेश्वर के प्रेम और अपने माता पिता के बातों का दुरुपयोग किया। उसने बहुत सारे लोगों को धोखा दिया और लोगों को लूटा करता था। यहाँ तक कि उसने बहुत सारे लोगों को और जवानों को जो चर्च में थे उनको ड्रग्स और बहुत सारे नस्ली दवाइयों को बेचा करता था और उन्हें नफा करने के लिए प्रेरित करता था। और उसने बहुत सारे लोगों को परमेश्वर के बारे में गलत बातों को जोड़कर बताया। एक मसीह परिवार में पैदा होने के बावजूद इनका जीवन एक नास्तिक के समान था और इनको लगता था कि कोई भी परमेश्वर नहीं है, और यदि है भी तो उसे मनुष्य से माफी मांगना चाहिए। और जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को देखा तब उन्होंने अपनी सारी गलतियों को देखा जो उन्होंने इससे पहले किए थे। तब प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि तुम स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते इन सब गलतियों के साथ, और अब तुम एक ऐसी जगह पर जाने वाले हो जिसको तुम दोबारा कभी भी भूल नहीं पाओगे। और तब ब्रायन को नर्क ले जाया गया, जहाँ पर उन्होंने अत्यधिक गर्मी का महसूस किया। तब उन्होंने सबसे पहले एक द्वार को देखा जिस पर आग लगा हुआ था, और ब्रायन उस दरवाजे के पास गया। और जैसे ही ब्रायन उस दरवाजे के पास गया तब उसे तेज दुर्गंध आने लगा और बहुत सारे लोगों के चीखने की आवाज़ें आने लगी। उनकी आवाज़ इतना तेज थी कि वह जगह गूंज रहा था। वो जगह इतना गर्म था कि उस जगह पर कोई भी इंसान जीवित नहीं रह सकता है। तब उसने वहाँ पर बहुत सारी पीड़ा देने वाली आत्माओं को देखा जो नर्क में लोगों को पीड़ा दे रहे थे। वे सभी देखने में बहुत ही बड़े और डरावने थे जो नर्क में लाए गए इंसानों को पीड़ा पहुंचाते थे। और जब ब्रायन ने उन सभी आत्माओं को देखा तब वे बहुत ही ज़्यादा डर गए और वो यीशु मसीह को पुकारने लगे दया के लिए। उन्होंने बताया कि उस नर्क में पीड़ा देने वाली आत्माएं एक आम इंसान से कई गुना लंबे और हट्टे कट्टे थे। उनकी सांसें इतनी गंदी थी कि ऐसा लगता था जैसे उनके मुंह से फुटपाथ से निकलने वाली गर्मी की लहर आ रही हो। उनको देखने से ऐसा लगता था जैसे वो कोई जानवर हैं जिनमें कुछ भी दया नहीं है इंसानों के प्रति, क्योंकि वे इंसानों को नर्क में निरंतर पीड़ा दे रहे थे और उनको तड़पा रहे थे। तब उन्होंने एक ऐसे कोठरी को देखा जो बहुत ही ज़्यादा भयानक था, जिसमें बहुत सारे लोग तड़प रहे थे और चिल्ला रहे थे। तब उन्होंने अपने आप को एक गड्ढे में पाया जहाँ पर उन्होंने देखा कि किस प्रकार से लोगों को दंड दिया जा रहा है, और ये सभी वे लोग थे जिन्होंने पृथ्वी पर रहते हुए पाप किया और कभी भी मन नहीं फिराया। उनमें से बहुत सारे लोगों को चैन से बांधा गया था जिनको बहुत ही ज़्यादा पीड़ा दिया जा रहा था, और उनमें से बहुत सारे नए आत्माओं को नर्क में बांध कर लाया जा रहा था। तब उनमें से एक पीड़ा देने वाली आत्मा ने ब्रायन को देखा और उससे बातें भी किया। इसके बाद ब्रायन ने बहुत सारे लोगों को
एक जेल जैसे कक्ष में बंधे हुए देखा जो निरंतर चिल्ला रहे थे और परमेश्वर से दया की भीख मांग रहे थे। लेकिन नरक का सबसे भयानक बात यह है कि वहाँ पर परमेश्वर का कोई भी दया नहीं था और वो जगह ऐसा था जैसे परमेश्वर ने उस जगह में रहने वाले लोगों को त्याग दिया है और अनंत काल की पीड़ा के लिए उन्हें छोड़ दिया है, क्योंकि उन्होंने कभी भी पश्चाताप नहीं किया और लगातार वे पाप करते रहे और पाप में ही मर गए और अंत में उनकी आत्मा को नरक में लाया गया उनको पीड़ा देने के लिए। जैसे बाइबल भी इसके समय बोलता है, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। और जब ब्रायन उन लोगों को चिल्लाते हुए नरक में देख रहा था, तभी उसी समय उसको उन लोगों के जीवन को भी दिखाया गया कि कैसे सारे लोग नरक लाने से पहले इस पृथ्वी पर जी रहे थे और ब्रायन इन सभी लोगों को तड़पते हुए देख नहीं पा रहा था और इसलिए वे धरती पर वापस जाना चाहता था। वो जगह इतना भयानक था कि ब्रायन उस जगह में बहुत ही ज्यादा डर रहा था। उस नरक में उसने बहुत सारे नामी व्यक्तियों को और लोगों को देखा जिन्होंने व्यभिचार किया था और यहाँ तक कि उसने वहाँ पर पास्टर को भी देखा जिन्होंने परमेश्वर के विरोध में व्यभिचार जैसे गंदे पापों में फंस गए थे और अब उन्हें नरक में उन भयानक पीड़ाओं का सामना करना पड़ रहा है। नरक में तड़प रहे इन हर एक लोगों के पास पृथ्वी पर रहते हुए उनके पास एक ऑफर था कि वे मन फिरा ले और अच्छा जीवन व्यतीत करे, लेकिन उन्होंने कभी भी परमेश्वर के आवाज को नहीं सुना और निरंतर वे पाप करते गए और पाप में ही मर गए और अब वे सारे के सारे नरक में तड़प रहे हैं। इसके बाद ब्रायन को एक ऐसा स्थान में लेकर जाया गया जहाँ पर सबसे ज्यादा बुरे लोग थे जिन्होंने लोगों को पृथ्वी पर परेशान किया था। जिस व्यक्ति को ब्रायन ने नरक में देखा वो और कोई नहीं परंतु हिटलर था और वह बहुत ही समय से नरक में तड़प रहा था और वहाँ पर उसे बहुत ही ज्यादा पीड़ा दिया जा रहा था और वो उस पीड़ा में पड़े हुए वह विनती कर रहा था कि उसको उस पीड़ा से बचा ले। ब्रायन ने नरक में केवल पुरुष और महिलाओं को ही नहीं देखा, बल्कि उसने वहाँ पर बहुत सारे बच्चों को भी देखा जिनको सही और गलत के बारे में पता होने के बावजूद भी उन्होंने गलत किया और अब वो सारे के सारे नरक में तड़प रहे हैं। ब्रायन ने उस नरक में एक ऐसे व्यक्ति को देखा जो नरक में लाने से पहले एक ऐसा इंसान था जिसने अपने जीवन के अधिकतर समय में बाहर जाने में और शराब पीने में गुजारा। वह अपने जीवन को इस पृथ्वी पर व्यर्थ चीजों में गंवा रहा था, लेकिन जब वो मरा तब उसकी आत्मा को नरक में लाया गया और अब वो निरंतर अनंत काल की पीड़ा को भोग रहा है। उसने अपने जीवन को व्यर्थ जाना और अधिकतर समय उसने पापों में बिताया, इसलिए अब वो इस नरक में तड़प रहा है। परमेश्वर ने हर एक मनुष्य को एक निश्चित उद्देश्य के साथ इस धरती पर भेजा है ताकि उसके द्वारा परमेश्वर का उद्देश्य पूरा हो, लेकिन आज बहुत सारे लोग संसार के पापों में और व्यभिचार में और धन दौलत के लालच में पड़े हुए हैं और अपने जीवन को ऐसे ही बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। आगे ब्रायन ने बताया कि जब उन्हें नरक से निकाला गया और स्वर्ग ले जाया गया था, तब उन्होंने वहाँ पर एक बड़ी भीड़ को देखा जो स्वर्ग में प्रवेश कर रहे थे और ये सभी वे लोग थे जिन्होंने इस मसीह के कारण अपने जीवन को खो दिए थे। तब ब्रायन ने वहाँ पर बहुत सारे बच्चों को भी देखा और ये वे बच्चे थे जो गर्भपात के समय और वे सारे बच्चे जो उनके माँ के पेट में ही मर गए थे, वे सारे के सारे बच्चे अब स्वर्ग में हैं। ब्रायन ने वहाँ पर बहुत सारे लोगों को देखा जो स्वर्ग में अपने बच्चों से मिल रहे थे और वे सभी बहुत ही ज़्यादा खुश थे, क्योंकि जिनको उन्होंने पृथ्वी पर खोया था उन्हें वे स्वर्ग में प्राप्त कर लिए थे। इसके बाद ब्रायन को वापस धरती पर भेज दिया गया एक उद्देश्य के साथ। परमेश्वर ने उससे कहा कि वो पृथ्वी पर जाने के बाद लोगों को सुसमाचार सुनाए और उन्हें बताए कि स्वर्ग और नरक सचमुच में है। परमेश्वर के पास आपके लिए एक अच्छा उद्देश्य है और आप अपने जीवन को ऐसे ही बर्बाद न करें, बल्कि अपने जीवन को परमेश्वर को सौंप दें और इस मसीह पर विश्वास रखें, क्योंकि इस मसीह आपके जीवन को पूरी तरह से नया कर देगा।